चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और इससे कुछ दिन पहले ही रमजान का महीना बीता है, ईद बीता है और हम हैं प्रमोद गुप्ता के साथ जो शाहदरा नॉर्थ जोन में चेयरमैन है और यमुना बिहार से निगम पार्षद हैं। प्रमोद गुप्ता के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पीछे भी 2 बार जोन चेयरमैन रहे और इस दौरान ये पूरे जोन में नए-नए प्रयोगों के तौर पे इनको जाना जाता रहा कि ये अपने जोन कार्यकाल के दौरान पूरे क्षेत्र में नए-नए प्रयोग किए। इन्होंने ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मच्छरों के लिए बजाते ट्रेन से छिड़काव कराया था। नवरात्रों पर इनका विशेष जोर रहता है। रमजान के महीने में विशेष कदम उठाए जाते हैं साफ सफाई से लेकर के और बाकी व्यवस्थाओं पर के लिए। हम इस बार इनसे बात करते हैं कि इस बार के नवरात्र पर प्रमोद गुप्ता ने और रमजान के महीने में इनकी तरफ से इस पूरे जोन में क्या क्या किया गया। प्रमोद जी, सबसे पहले तो नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस बार जोन चेयरमैन के तौर पे नवरात्र के दिन आपने पूरे नवरात्र के दौरान कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि जो व्रत करने वाले लोग हैं, जो पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोग हैं, उनको आसानी हो। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नववर्ष 2082 हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपना आशीष बनाए रखे, ऐसी माता से प्रार्थना करता हूं। त्योहारों का अवसर चल रहा है 1 महीने से लगभग। जहां तक जोन के तौर पर देखा जाए तो हमने साफ सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि पावन महीना रमजान का चल रहा था। शाम के समय हमने स्पेशल हर वार्ड के अंदर 2-2, 3-3 ई रिक्शा और गाड़ी वहां पर दी हैं रमजान को देखते हुए। जब से नवरात्रे चालू हैं और उसके 1 हफ्ते 8 दिन पहले से एक विशेष ड्राइव चलाई गई है कि जहां पर भी नवरात्रे बरती हो, मंदिर हो, पूजा स्थानों आने जाने के मार्ग हो, वहां पर कोई भी किसी प्रकार से अवैध मीट ना बेचे, कोई मच्छी ना बेचे, कोई इस प्रकार का कोई भी कार्य जिससे आने जाने के मार्ग में कोई भी बाधा हो और नववर्तियों को कोई भी असहज महसूस करें, इसका विशेष ध्यान रखा गया है पूरे जोन में। और वैसे खाली नवरात्रि नहीं, इस विषय को लेकर तो हमने पूरे साल बहुत ही तेजी से काम किया है। हमारी इस जोन के अंदर लगातार ड्राइव जारी है, आज भी ड्राइव चल रही है, आज भी कल भी लगातार ऐसी जगह से माल भरा गया है, उठाया गया है, रेड की गई है, सील किया गया है, दुकानें सील की गई जो अनलाइसेंस्ड है। और जो लाइसेंस्ड भी दुकानें हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि या तो वो अपना शीशा काला करें या पर्दा बंद रखें, बाहर से विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का मन खराब ना हो। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 36 लाख रुपए की राशि शाहदरा नॉर्थ जोन के अंदर हमने दंड के रूप में ऐसे नॉनवेज के ऊपर से वसूली है पिछले अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसमें लगभग जब से मैं चेयरमैन बना हूं तब से लेके आज तक 6-6 महीने के अगर अंतराल को डिवाइड किया जाए तो ये जो 6 महीने का अंतराल है जब से मैं चेयरमैन हूं, उससे पहले की राशि 36 में से अगर कम की जाए तो 14 लाख बैठती है और 22 लाख की राशि इन 6 महीने में। तो इसका मतलब पहले 14 लाख और अब 22 लाख, तो आप उसे समझ सकते हैं किस तेजी के साथ अवैध मीट पर काम किया गया है। देखिए, हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था मगर हमने किया है। पूरी जोन में जहां पर ऐसा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ज्यादा थे, जहां पर रमजान के व्रती थे, उस इलाके में स्वच्छता ज्यादा रहे, स्पेशल निर्देश दिए गए। हमारी स्पेशल टीम्स लगी, रात को कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और हर वार्ड को हमने 2-2 टिपर्स शाम को भी चलाए हैं कि शाम को भी कूड़ा उठे तो रात्रि में किसी को भी असुविधा न। अभी जोन की ओर से एक जो जानकारी मिली कि आपकी पहल पर प्रत्येक वार्ड में ई रिक्शा बांटे जा रहे हैं, वो क्या है, किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाना है? ई रिक्शे देखिए, गार्बेज की संख्या पहले से बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ी है, सफाई पहले से अधिक हो, उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही मैं चेयरमैन बना था सबसे पहले मैंने पहली वार्ड की बैठक में प्रस्ताव पास किया था। तो हमने कमिश्नर से जाके, आपको भी ध्यान होगा, आपके माध्यम से इंटरव्यू हुआ था, हमने कुछ ई रिक्शा पास कराए थे, तो वो सब हमारे पास आ चुके हैं, उनका वितरण है। और अभी 2 दिन बाद 7 तारीख को हम अपनी जोन के माध्यम से सभी क्षेत्रों के अंदर
गार्बेज उठाने के लिए कुछ पतली गलियां होती हैं, छोटी गली होते हैं, सकरे स्थान होते हैं जहां पर टिप्पर नहीं पहुंच पाता, वहां के लिए हमने कुछ गार्बेज उठाने के लिए ई रिक्शा दिए। तकरीबन 250 से ज्यादा ई रिक्शा हमारी जोन में आ रहे हैं, जिसको लगभग हम 5-6 प्रति वार्ड के हिसाब से डिवाइड करेंगे। और इसके अलावा कुछ हम स्क्वाड भी बना रहे हैं, स्पेशल 20 रिक्शों की हमारी एक फ्लाइंग स्क्वाड टाइप बनेगी, वो जहां भी आवश्यकता होगी तो तुरंत जाकर भी काम करेगी। कुछ हमारी इस प्रकार की योजना है। आपने पिछले 15 वर्षों का जिक्र किया, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक हम दिल्ली वासियों का एक दुर्भाग्य रहा है पिछले समय से। निगम के अंदर तो दिल्ली के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा था जो दिल्ली का मालिक बताता था, मगर काम कुछ नहीं किया। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार थी, 10 वर्ष 11 वर्ष वो रहे, उससे पूर्व शीला दीक्षित की रही। समन्वय आपस में सामान्यवश नहीं बन पाया, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, एक दूसरे को रोकने की कोशिश की गई, निगम को लगातार कमजोर करने की कोशिश की गई। और केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने तो तनख्वाहें तक रोक दी गई, किस भी प्रकार से जनता के काम रोके जाएं, सिर्फ इसी पर फोकस किया। लड़ाई झगड़े विरोधाभास यही करते रहे। अल्टीमेटली उसका नतीजा आज आप और हम दिल्ली की हालत के रूप में देख रहे हैं। न दिल्ली सरकार कुछ कर पाई, न उन्होंने निगम को करने दिया, और अब निगम में भी आ गए तो वहां भी फेल है। तो ये स्थिति बनी है। अब अच्छा, दिल्ली को मुझे लगता है आने वाला समय दिल्ली का सुनहरा समय कहा जा सकता है, जब दिल्ली के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के होंगे, मोदी जी के निर्देशों पर चलने वाले होंगे। दिल्ली की सरकार मोदी जी की स्वप्न को पूरा करने में लगी होगी, मुख्यमंत्री जी लगी होंगी, और नगर निगम के अंदर भी जल्दी ही भाजपा माइंडेड लोग, उस विकास शैली को काम करने वाले लोग मेयर के रूप में बैठेंगे और निगम को चलाएंगे। तो जब तीनों एक सामंजस्य के साथ काम होगा तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे, ज्यादा अच्छी योजनाएं बना पाएंगे और उसको कार्यान्वित जमीन पर कर पाएंगे। जिसके एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम जल्दी में ही हम नगर निगम के हम 12-15 लोग जाकर, एक हमारा प्रतिनिधि दल जाकर दिल्ली सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करके मिलके आया है। उनको हमने अपने कुछ सुझाव दिए हैं, अपने कुछ समस्याएं भी रखी हैं, और उनसे बहुत ही सार्थक आश्वासन हमें मिला है। और मुझे लगता है एक ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है जिसका विजन सिर्फ यही है कि दिल्ली के से पहले से बेहतर हो, एक सपनों की दिल्ली बनाए। ऐसे सपना लेकर हमारी मुख्यमंत्री जी चल रही है और हम उसमें कामयाब होंगे। ठीक है। एक अंतिम सवाल ये है कि अब 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, आज 4 तारीख है और तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 22 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये स्थापना दिवस कितना खास होने वाला है? देखिए, 6 अप्रैल स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का है। आप सभी को बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं मैं देता हूं अग्रिम। आपकी बात से बड़े सुखद अनुभूति हो रही है। अगर इस 45 साल की जर्नी को देखा जाए तो कितने उतार चढ़ाव, और आज मैं कहूंगा एक सुखद अनुभव है। राहें कठिन हो सकती हैं, मार्ग में कांटे हो सकते हैं, मगर अगर संकल्प दृढ़ है तो आपको लक्ष्य मिलेगा। और उसका एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। 84 के अंदर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 84 के अंदर पहली बार 2 सांसद लेकर पार्लियामेंट में हमने हस्तक्षेप किया था, और वहां से चलते 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 अटल जी की 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, वो बनते बनते हमने 2019 के अंदर 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया। और आज भी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में देश का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ऐसे ऐसे काम जो इस देश के अंदर अकल्पनीय माने जा सकते थे, कल्पना मात्र से चिंता लोग करते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, धारा 370 कैसे हट सकती है, राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और अब तो बड़ी खुशी की बात है, अब तो वक्फ बोर्ड के ऊपर भी बिल पास हो गया है। तो ये परिवर्तन एक वही सरकार कर सकती है, वही स्वयंसेवक कर सकता है
जो राष्ट्र का अलख अपने भाग्य में, अपने मन में, अपने दिल में इस ज्योत को जला के चल रहा है। और ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ भारत माता को उदय करने के लिए दिन रात अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं और दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता, शाहदरा नॉर्थ जोन चेयरमैन, जिनसे हम बात कर रहे थे कि इस नवरात्रि के दौरान नगर निगम की ओर से किस तरीके की व्यवस्थाएं कराई गई हैं, कितने चालान काटे गए हैं, मांस और मछली की दुकानों पर किस तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश की गई है। तो हर बार प्रमोद गुप्ता इस विजन के साथ नवरात्रि में और विशेष करके त्योहारों के दिन में सक्रिय तो दिखते ही हैं, साथ ही क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसको लेकर के नगर निगम की ओर से जो भी नागरिक सेवाएं हैं उसे देने के लिए पूरे भरपूर कोशिश रहती है। और इस बार के नवरात्रि पर वास्तव में शाहदरा नॉर्थ जोन में एक सुखद अनुभूति तो तब होती ही है कि जब कभी भी किसी गली से हम लोग गुजरते हैं और यह देखते हैं कि यहाँ कम से कम मीट और मछली की दुकानें नहीं दिख रही हैं, वो भी तब जब आप और हम व्रत में हैं या फिर पूजा में हैं।